नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसे लेकर बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। आरजेडी तो आरजेडी, बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और एलजेपी-आरवी के नेता भी इशारों ही इशारों में यात्रा के बहाने खराब माहौल नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। तो गिरिराज सिंह का कहना है कि उनकी यात्रा से किसी के पेट में दर्द क्यों है। कहाँ कोई चलाएगा किसी पर ईटा पत्थर, प्रचार किया जाता है झूठा। बिहार विधानसभा का चुनाव भले ही अगले साल हो, यात्रा की सियासत अभी से तेज हो चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की यात्रा की हो रही है। गिरिराज सिंह की यात्रा पर विरोधी तो निशाना साध ही रहे हैं। विधिवत रूप से आग लगाओ यात्रा हम कह सकते हैं। अपने भी इशारों ही इशारों में नसीहत देने से बाज नहीं आ रहे। हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। एलजेपीआर के अरुण भारती की तरह ही जेडीयू के गुलाम गौस भी गिरिराज सिंह को नसीहत देने में पीछे नहीं रहे। गुलाम गौस ने गिरिराज सिंह को यात्रा के बहाने माहौल खराब नहीं करने की सलाह दी है। उसका मकसद जो है समाज में उन्माद फैलाना या किसी तरह का माने तनाव पैदा करना नहीं होना चाहिए। अपनी यात्रा पर विरोधियों के निशाने और सहयोगियों की सलाह का गिरिराज सिंह ने उसी अंदाज में जवाब भी दिया। तेजस्वी जी यात्रा निकाले तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, प्रशांत किशोर निकाले तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। गिरिराज सिंह बीजेपी सांसद होने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। गिरिराज सिंह अक्सर हिंदू हितों की बात करते हैं। फिलहाल 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू होने के पहले ही चर्चा में है और सियासी बहस छिड़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, 18 अक्टूबर से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं गिरिराज सिंह। जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो सहयोगी दल हैं वो भी इसको लेकर नसीहत देती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब बात करें अगले खबर की, तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एक बार फिर से कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। आरजेडी ने यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की जासूसी करवाने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी यादव को गंभीर नेता करार दिया है। पहले तो जासूसी करवा रहे थे हमारी यात्रा की। क्यों भाई, आपका कोई जासूसी कराएगा? विजयादशमी के बाद तेजस्वी यादव फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। तैयारी विधानसभा चुनाव की है। दूसरे चरण में तेजस्वी 11 दिनों की यात्रा पर रहेंगे और 12 जिलों का दौरा करेंगे। तेजस्वी 16 अक्टूबर को यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो 26 अक्टूबर तक चलेगी। शुरुआत बांका जिले से होगी और समापन होगा गया में। लेकिन यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। पहले तो जासूसी करवा रहे थे हमारी यात्रा की, अब ये लोग समाज को बांटने के लिए निकल रहे हैं। यात्रा के पहले चरण की तरह ही आरजेडी ने फिर से तेजस्वी यादव की जासूसी कराने का आरोप लगाया, तो आरजेडी की ओर से प्रवक्ता अंजुम आरा ने पलटवार करते हुए तनिक भी देर नहीं लगाई। क्यों भाई, आपका कोई जासूसी कराएगा? अगर आपके अंदर में झांका जाए, आपकी अगर कोई चीजें कॉन्फिडेंशियल है, तो वो करप्शन के अलावा है क्या आपके पास? बीजेपी के प्रवक्ता कुंतन कृष्ण ने कहा है कि जब बिहार बाढ़ से डूब रहा था तो तेजस्वी यादव दुबई में घूम रहे थे, अब यात्रा निकालने चले हैं। अब बिहार और पूरा देश जान चुका है कि तेजस्वी तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक बहुत ही गैर जिम्मेदार नेता हैं। वैसे कांग्रेस को तेजस्वी की यात्रा में काफी उम्मीद दिख रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरह तो समाज बांटने नहीं न निकल रहे हैं। तेजस्वी की यात्रा का मकसद विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अगर तेजस्वी जीत की प्लानिंग के लिए कार्यकर्ताओं का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं तो यह बड़ी बात होगी। वैसे ये भी एक सच है कि तेजस्वी की ज्यादातर यात्राएं अधूरी रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
देखिए, अगले साल भले ही 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही अभी से ही जो राजनीतिक दल हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं और यही वजह है कि यात्राओं का दौर बिहार में शुरू हो गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र की सियासत में बाबा सिद्दीकी एक बड़ा नाम थे। बॉलीवुड के बड़े सितारे भी अपने बुरे वक्त का साथी बाबा सिद्दीकी को बताया करते थे। लेकिन आपको पता है कि बाबा सिद्दीकी का बिहार से कनेक्शन था? क्या है बिहार कनेक्शन, ये रिपोर्ट देखिए। शनिवार की शाम मुंबई में हुई इस घटना से बिहार में भी शोक की लहर है। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर बिहार के इस लाल को मौत के घाट उतार दिया। बाबा सिद्दीकी की मौत से बॉलीवुड और सियासत दोनों जगह गम का माहौल है, लेकिन बिहार वासी भी उनकी मौत से शोक में है। बाबा सिद्दीकी के इस तरह से जाने का गम उन्हें हर वक्त सता रहा है। दरअसल बाबा सिद्दीकी का बिहार से खास कनेक्शन रहा है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने मुंबई में बड़ा नाम कमाया। वो बिहार के गोपालगंज जिले से माया नगरी मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती 5 साल गोपालगंज जिले के शेख टोली गांव में बिताए थे। गोपालगंज जिले के माझा ब्लॉक के शेख टोली गांव में बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी परिवार रहता है। दरअसल बाबा सिद्दीकी के पिता बिहार के गोपालगंज से मुंबई गए थे। पिता के साथ ही वो भी 5 साल की उम्र में मुंबई पहुंचे। उनके पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी मुंबई में घड़ी बनाने का काम करते थे। बाबा सिद्दीकी ने खुद अपने सोशल साइट पर अपने और गोपालगंज के माझा से अपना रिश्ता बताया था। बाबा सिद्दीकी का नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी था। 26 जून 2020 की यादें शेयर करते हुए बाबा सिद्दीकी ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि मेरे पिता का जन्म माझा में हुआ था और मुझे मेरे बचपन की कई यादें इसी शहर से जोड़ती हैं। मुंबई में नाम कमाने के बाद अभी कुछ साल पहले वे अपने गांव पहुंचे थे। साल 2018 में बाबा सिद्दीकी गोपालगंज पहुंचे और अपने परिवार के लोगों से मुलाकात की थी। गांव वालों ने भी बाबा सिद्दीकी का जोरदार स्वागत किया था। उनकी हत्या से गोपालगंज के माझा में मातम पसरा है। यहाँ के लोग मर्माहत हैं और हत्या से काफ़ी दुखद है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का गोपालगंज के अपने पैतृक गांव से टोली से काफ़ी लगाव था। रात में जानकारी मिली, ये गुफरान सिद्दीकी उनके भतीजा हैं, इनके माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी मिली। हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए ही ये होते हैं, और माझा गोपालगंज से और पूरे बिहार से उनका एक बहुत ही मजबूत रिश्ता रहा है। यहाँ का नेटिव पैलेस रहा है उनके पिता का। और मेरा मोबाइल घर पे छूटा हुआ था। जब हम घर पे आए 9:30 बजे करीब में, तो मेरे मोबाइल पर लगातार फ़ोन आ रहा था। जब मैंने रिसीव किया कॉल तो मुझे पता लगा कि आपके अंकल की जो है हत्या हो गई है। मासूम हर आपदा में कोरोना जैसी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ जो था उनका सपना था, और कि हमारा पैतृक आवास, पैतृक गांव, बिहार, हमारा जो लोग पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। और एक बहुत नेक दिल इंसान थे। खास करके गरीब तबके में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, खास करके एजुकेशन में। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जो अच्छे एजुकेशन में करें और आगे बढ़ें। बाबा सिद्दीकी के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में 4 दशक से ज्यादा का वक्त गुजारने वाले बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले सभी दलों में थे। इसी साल फरवरी में बाबा सिद्दीकी ने 48 साल की कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को अलविदा कहकर एनसीपी का दामन थामा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर सियासत भी तेज हो चुकी है और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। तो जेडीयू ने कहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाबा सिद्दीकी के परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए।
कुछ अहम सवालों का जवाब भी मुंबई पुलिस ढूंढ रही है कि किसने सुपारी दी, इसलिए कि ये पुलिस का आधिकारिक स्टैंड है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। तो जिसने भी सुपारी दी उसकी भी गिरफ्तारी होगी और इस पूरे घटना के उद्भेदन से हम आश्वस्त हैं कि बाबा सिद्दीकी और उनके परिजनों को न्याय अवश्य मिलेगा। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से सियासत का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन जांच भी लगातार जारी है और मुंबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और तीसरे की पहचान भी कर ली गई है और जांच पड़ताल आगे जारी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। आरा में दुर्गा पूजा के मौके पर हजारों की संख्या में लोग बाजार निकले। जिले के बेहिया थाना इलाके के बेलवनिया बाजार में दुकान पर मिठाई लेने को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और पूरा इलाका उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब बाजार में सैकड़ों की संख्या में असामाजिक तत्वों ने रोड़ेबाजी शुरू कर दी। दुकानदारों के साथ मारपीट की गई और कई दुकानों को निशाना भी बनाया गया। इस दौरान दर्जनों दुकानदारों के साथ मारपीट की गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। वहीं कई दुकान को निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ भी की गई। देर रात चल रहा हंगामा आज दोपहर तक जारी रहा। मौके पर 4 थानों की पुलिस मौजूद है। हालात अभी नियंत्रण में है। बेलवनिया बाजार में आधे से ज्यादा दुकान बंद हैं और इस घटना के बाद दुकानदारों में दहशत का माहौल है। मौके पर कई थानों के पुलिस समेत वरीय पदाधिकारी पहुंचे हैं और घटना स्थल पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, पूरे हालात का जायजा भी लिया। एक शटर गिरा हुआ था और रात को 11 बजे कल का कांड है। कल हमारे भैया 2 लोग अकेले हुए थे और हमारे बड़े पिताजी अकेले बैठे हुए थे। उन लोग अचानक आया, इधर से आया अचानक। उसके बाद हमारे भैया को धरा, कॉलर पकड़ा। कॉलर पकड़ने के उपरांत में उनको खींचा गया और खींच कर पूरे राउंड में, गोल में, पूरे राउंड में ले लिया गया। पूरे बंदे कम से कम 50 से ऊपर बंदे हुए। से बोले थोड़ा सा हटा दे कढ़ाइया, बस उधर से गाड़ी देते थे। तो सूर्य यादव का लड़का था, शुभम यादव, शुभम के भाई थे वो। क्या हुआ कि खींच लिए कॉलर में हाथ डाल के और वो सब गोला बांध लिया। गोला बांध के खड़ा हो गया। बीच में हम पहुंच गए। पहले अभी जो प्रारंभिक जो इंक्वायरी किया गया इसमें यही पता चला कि साजिलों का एक दुकान है, उसमें रात में कुछ विवाद हुआ। उसके बाद से शायद घर पे भी उनके बता रहे हैं कि मारपीट हुई है। उसके बाद से फिर एक घटना रिपीट हो गई सुबह में। वहाँ पर दुकान के पास अब पत्थरबाजी वगैरह की गई है। तो सभी लोगों से हम लोगों ने बोला है जो भी घटना हुई उसका पूरा विस्तृत एक रिटर्न विवरण दें और जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई नियम तक की जाएगी। विजयादशमी की रात जहां भोजपुर जिले के लोग मेला घूमने में व्यस्त थे, वहीं जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के बेलवनिया बाजार पर असामाजिक तत्व के लोगों ने जमकर के तांडव मचाया। जहां की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दर्जनों दुकानों को निशाना बनाया गया और जमकर रोड़ेबाजी की गई और कई दुकानदारों के साथ जमकर के मारपीट की गई है। और इस घटना का कारण बस एक ही है कि दर्जनों की संख्या में पहुंचे असामाजिक तत्व के लोगों ने मिठाई दुकानदार के साथ मारपीट की और उसके बाद देर रात जमकर के यहाँ इस बाजार पर तांडव मचाया है। जब सर वजह का पता नहीं है। हम बैठे थे, मेरा सर में दर्द था शाम के बेरा। मेला लगा हुआ था। हाँ, मेला लगा हुआ था। हम लोग होटल चलाते हैं, चाट उट बेचते हैं। तो उसमें से एक शुभम यादव आया था, कॉलर में हाथ लगा दिया। पहले गाली देते देते आया हम पास। उसके बाद हम मुझसे पूछे क्या बात है भाई, काहे गाली दे रहा है? बस गर्दन में हाथ लगा फेंक दिया बाहर एकदम। घुलट गया। सब लोग 20-25 आदमी ऐसे घेरा मार लिया लोग। हम अकेले बीच में फंस। कारण का कोई कुछ जानकारी नहीं है। आए लोग अकेले गाड़ी दे रहे थे यहाँ पर। हाँ, सुबह में यहाँ पर भी दांते से काट लिया है लोग। यहाँ पर भी चोट लगा है। कौन लोग हैं? यादव जी लोग हैं लोग। एक ही जाति विशेष? हाँ, एक ही जाति विशेष है वहाँ का। और डुमडेरवा का अंदर है। उसके बाद सूर्य यादव का दोनों लड़का है। मेन झगड़ा का जड़ सूर्य यादव। ये जमकर के तांडव मचाया गया है। वहीं लगातार धमकियां भी दी जा रही है। वहीं मौके पर कई थानों की पुलिस सहित जगदीशपुर के अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन इस घटना के बाद यहाँ के दुकानदार दहशत में जीने को मजबूर है। वहीं प्रशासन पूरे मामले की छानबीन कर रही है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर।
तो देखिए, हारा में भले ये हालात अभी बने हुए हों, लेकिन पुलिस की तरफ से नियंत्रण करने की बात कही जा रही है और पुलिस की टीम मौके पर कैंप भी कर रही है। अगली खबर आपको बेतिया से बताते हैं। बेतिया के नरकटियागंज प्रखंड में भी मूर्ति खंडित करने के बाद जमकर बवाल हो गया। पुलिस ने आरोपी गैसुल आलम उर्फ मुखिया देवान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पूजा पंडाल पहुंचा और दोनों हाथ में तलवार लेकर भांजने लगा और मां की प्रतिमा को खंडित कर दिया। पूजा कमेटी के लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मौके से फरार हो गया और इसके बाद गांव में बवाल मच गया। गांव वालों ने प्रतिमा को विसर्जित कर दिया। पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंदिर में मन पुजारी सुतल बालो आके ई मन सुते वाला पारण करे गइल बालो, पारण क के अभी नावा तरन तले करन हो रहल का भई रहे कुछ ना भई रहे। आदमी आइल से कहलक बाजा बजाएगा, तू बाजा ना उहे बताइए बाजा ना बजा। अब तरवाल उठा के मूर्ति लोग लगल भांग, ओकरे द्वारा ही मूर्ति के विखंडित कर देल गेल। हां उहे कइलस। का नाम पड़ी ओकर? कथि नाम है मुखिया कहे लाल।